प्रणाम गुरुदेव। आज मैं 3 बजे ध्यान में बैठी तो एक अलग सा ही लगा। इतने दिनों से मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ध्यान कभी नहीं हुआ था कि ध्यान में बैठते ही साथ लगा जैसे कि एक चांदनी सा बरसता हुआ आसमान है और उस आसमान से जो है एकदम ठंडी 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 जैसे बर्फ के फुहारे बरसते हैं वैसे बरस रहा है चारों तरफ से। मेरा बदन में ठंडक महसूस होने लगा और पूरा सर में अभी तक भी कंपन महसूस हो रहा। मैं 3 बजे से लेके पौने 5 बजे तक पूरा कंटिन्यू ध्यान में थी और आज पहली बार मेरे को पता चला कि सुनने वाला अवस्था क्या होता है। बिल्कुल ही मैं शून्य थी। मैं अगल बगल के सारे आवाज सुन रही थी, लेकिन ना ही कोई विचार था मन में, ना ही कोई इच्छा थी मन में। और मैं बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस आसमान से बरसता हुआ ठंडक था और मैं उसमें खो गई थी। तो अभी का एक्सपीरियंस यही था। फिर पौने 5 बजे मेरे पाँव में बहुत जोर से दर्द होने लगा और फिर मैं उसे देखती रही। कुछ देर में वो पाँव का दर्द भी एक ऊर्जा के टाइप से बन के बाहर निकल गया और दर्द भी बिल्कुल शांत हो गया। और फिर मैं ध्यान तोड़ी और अभी 1 घंटे हो गए ध्यान तोड़े हुए, 5 से 6 बज रहे हैं और अभी तक भी मेरे पूरे सर के अंदर लग रहा हो ठंडक घुसा हुआ है। थर्ड आई 3-4 घंटे से ठंडी हो रही है, ऐसा केमिकल ठंडा ठंडा बरस रहा कि दोनों आंखों से वो केमिकल पानी बन बन के ठंडक ठंडक बाहर निकल रहा है और पूरे बॉडी में कंपन और ठंडक अभी तक भी मौजूद है। प्रणाम गुरुदेव, अभी ऐसा हो रहा है। प्रणाम आपको। ये मैंने ऑडियो आप सभी साधकों के सामने इसलिए रखा है कि इस ऑडियो के द्वारा आप समझें। यहाँ जो रीना ने बताया है, साधिका ने बताया है, वो उसके साथ कुछ और भी हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे, जब आपको ऐसी शून्यता घटित होगी तो आपकी आंखों में एक नमी पैदा हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप अभी अभी रोए थे या आपने कोई नशा कर लिया है। ठीक है, एक नमी सी पैदा हो जाएगी। वो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसी दिशा में जा रहे हैं। और जो यहाँ पर साधिका बता रही यही सत्य है। इसी तरीके से शून्यता घटती है। जब शून्यता घटेगी तो आपको ऐसा लगेगा स्नोफॉल चालू हो गया है, कि बर्फ ऊपर से गिर रही है और यहाँ ठंडक महसूस होगी और यहाँ पर गर्मी भी महसूस हो सकती है और यहाँ पर आपको फीवर भी आ सकता है। ये भी समझ लेना। काफी सारे साधकों को जो है बहुत तेजी से बुखार आ जाता है, तो वो घबरा जाते हैं कि साधना गलत हो गई। नहीं, साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। साधना में कहीं कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो रही है जैसी होनी चाहिए। मगर इस अनुभव में ज्यादा से ज्यादा टाइम आप बिताएं। ठंड लग सकती है बहुत ज्यादा, दो ब्लैंकेट या 2 रजाई भी ओढ़ लेंगे तो भी नहीं खत्म होगी, मगर वो शारीरिक ठंड नहीं, वो कोई और ठंड है। गर्मी भी लग सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, मगर आप साधना में से ज्यादा डूबने की कोशिश करें। यही वो परम स्थिति है जिसको हमें और बढ़ा देना है। और बढ़ा देने का मतलब मौन होना है। और बढ़ा देने का मतलब है मौन होना। यही वो क्षण है, यही वो स्थिति है जहां कुछ समय के बाद आप एक घोषणा करते हैं जिसको शास्त्रों में बोला है अहम ब्रह्मास्मि। यहीं पे आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। मगर जब ये कहेंगे तो उससे पहले आपका मैं खत्म हो चुका होगा। बहुत शुभ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप सभी के साथ हैं जो साधक इस स्थिति में पहुंच गए हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।